हमने आपको कुछ दिन पहले ही एक खबर बताई थी कि यूपी सरकार ने 63 खूंखार गैंगस्टर और माफिया बदमाशों की लिस्ट बनाई है। ये सभी योगी सरकार के रडार पर है। माफिया को मिट्टी में मिलाने की योगी की सौगंध तेजी से पूरी भी हो रही है। एक एक कर यूपी के माफिया या तो जेल के अंदर बंद हो रहे हैं या फिर ढेर हो रहे हैं। आज हम आपको एक और ऐसे ही डॉन का किस्सा बताने वाले हैं जिसे लेकर योगी सरकार काफी सख्त है। हम बात कर रहे हैं पश्चिमी यूपी के नामी बदमाश बदन सिंह बद्दो की। बद्दो करीब 4 साल से फरार है। मेरठ का डॉन बदन सिंह बद्दो कभी खौफ का दूसरा नाम हुआ करता था, लेकिन साल 2019 में खुद ऐसा खौफजदा हुआ कि नेपाल का रास्ता पकड़ फरार हो गया और अपनी जान बचाने के लिए खाक छानता फिर रहा है। लेकिन आज हम बद्दो की बात क्यों कर रहे हैं ये भी बताते हैं। पुलिस ने इसके खिलाफ 2.5 लाख का इनाम घोषित किया हुआ था, लेकिन अब इस इनाम की राशि को दोगुना करने जा रहे हैं। डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा ने इनाम बढ़ाने के लिए जो प्रस्ताव है वो शासन को भेज दिया है। विशेष पुलिस महानिदेशक जो कानून व्यवस्था के हैं प्रशांत कुमार ने उन्होंने ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र के बेरीपुरा निवासी बदन सिंह बद्दो पर हत्या, रंगदारी, वसूली जैसे गंभीर धाराओं में 40 केस दर्ज हैं। बदन सिंह बद्दो फरारी के बाद से ही कहां है इसे लेकर कोई खास सबूत किसी के पास नहीं है। कोई कहता है कि वो ऑस्ट्रेलिया में अपने परिवार के साथ है, तो कोई कहता है कि यूरोप के देशों में उसकी लोकेशन मिलती रही है। बद्दो को पकड़ने की भी कई कोशिशें हुई, लेकिन कभी भी वो हाथ नहीं आया। बद्दो की फरारी से जुड़े कई किस्से मशहूर हैं। एक किस्सा काफी मशहूर है जो हम आपको अभी बता देते हैं। बद्दो जब फतेहगढ़ केंद्रीय कारागार में सजा काट रहा था तब उसे एक मामले में गाजियाबाद की अदालत में पेश किया जाना था। पुलिस सुरक्षा में बद्दो को गाजियाबाद लाया गया। पेशी के बाद उसने अपनी सुरक्षा में आए पुलिस वालों को मेरठ होकर जाने के लिए राजी कर लिया। पुलिस की टीम उसे लेकर मेरठ भी पहुंची। मेरठ में एक होटल है मुकुट महल नाम से। इस होटल में बदन सिंह का भी शेयर था, यानी कि यह होटल बद्दो का ही था। वहां सभी पुलिस वालों की जमकर खातिरदारी हुई। खाने और पीने का खास इंतजाम हुआ। शराब भी परोसी गई। पुलिस कर्मियों को इतनी शराब पिलाई गई कि वे नशे में धुत हो गए और इसी मौके का फायदा उठाकर बदन सिंह बद्दो वहां से भाग निकला। बद्दो की फरारी के बाद से ही पुलिस ने कई साथियों को उसके जो थे उन्हें जेल भेजा और उसकी संपत्तियों को भी जब्त किया। लेकिन बद्दो और उसके पैरोकार लगातार अफसरों की चौखट से लेकर कोर्ट तक एक्टिव रहे। अभी भी कई मामलों में उसके पैरोकार की ओर से मुकदमों की पैरवी लगातार जारी है। पुलिस रिपोर्ट्स बताती हैं कि बद्दो हाई प्रोफाइल लोगों के संपर्क में है और कई बड़े अफसरों के साथ उसकी बातचीत अभी भी होती है। इसीलिए पुलिस का तंत्र हर बार नाकाम होता रहा है। ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि बदन सिंह बद्दो इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहता है और लगातार कुछ न कुछ पोस्ट करता है। बदन सिंह बद्दो की क्राइम कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि बदन सिंह बद्दो साल 1988 से जुर्म की दुनिया में आया। उसने साल 1996 में एक वकील की हत्या की थी। इस मामले में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। साल 2011 में उसने मेरठ जिला पंचायत के सदस्य संजय गुज्जर को मौत के घाट उतारा था। इसके बाद साल 2012 में उसने एक केबल नेटवर्क संचालक पवित्र मैत्री नाम के शख्स को मारा। उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने भी इनाम घोषित कर रखा है। बदन सिंह बद्दो फरार है। कहा जाता है कि साल 2019 में जब पीएम मोदी मेरठ में एक रैली कर रहे थे उसी वक्त ये खबर आम हो गई थी कि बद्दो फरार हो गया है। फरारी के बाद से ही बद्दो कहां है ये किसी को नहीं पता, लेकिन अब सीएम योगी की रडार पर बद्दो का भी नाम आ गया है। लिस्ट तैयार है। लिस्ट में बद्दो का नाम भी शामिल है और बहुत जल्द बदन सिंह बद्दो को लेकर भी बड़ी खबर यूपी पुलिस की तरफ से जारी की जा सकती है। इसी तरह के तमाम किस्से कहानियों और जानकारियों के लिए आप देखते रहे टाइम्स नाउ नवभारत। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। फेसबुक या ट्विटर पर अगर आप ये वीडियो देख रहे थे तो हमारा पेज फॉलो करें।